दोस्तों इस वीडियो में आप लोग एक स्कैल्पिंग सेटअप सीखने वाले हो। स्कैल्पिंग सेटअप कैसा होगा, मैं कुछ आपको बताऊंगा, वो सारे पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों का काम है बैक टेस्ट करना। उसके बाद का काम है आप उसे 5 से 10 दिनों तक रेगुलर लाइव मार्केट में चेक करोगे। जो जो कंडीशन बताऊंगा वो सारे कंडीशन आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ये स्कैल्पिंग सेटअप है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, और इसके पीछे का रहस्य बताऊंगा कि ये कैसे होता है और किस तरीके से ये बनेगा तो आप लोग ट्रेड करोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो होता है ना, ये बाय एंड सेल दोनों चीज के लिए होगा। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, बाय एंड सेल ये दोनों जगह कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी बात है इसका जो टाइम फ्रेम होगा वो दोस्तों आप लोग 15 मिनट का रखिए। जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का रखिए। 15 मिनट में क्या होगा ना कि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज है ये एक मोमेंटम स्कैल्पिंग है। ठीक है, ये कैसा स्कैल्पिंग है? मोमेंटम स्कैल्पिंग। जब मार्केट किसी एक दिशा में मूवमेंट करेगा तो उस दिशा में आपको एक ही मूवमेंट स्कैल्पिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। या तो ये बुलिश हो सकता है या ये बियरिश साइड का हो सकता है, दोनों में से किसी भी साइड का होगा। तो ये इतना चीज समझ लीजिए, बाय एंड सेल दोनों चीज का है। 15 मिनट में आप लोग करोगे इसको काम। मोमेंटम ट्रेंडिंग होता है ये। साइडवेज मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो इसके पीछे का भी कंडीशन बताऊंगा कि वो जो कैंडल है उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। तो ये तीनों चारों चीज हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, ये 3-4 चीज हम लोग फॉलो करने वाले। तो सबसे पहले चीज बताता हूँ कि जो कैंडल का स्ट्रेंथ है वो आप लोग देखिएगा 80 to 90 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर देते हैं ताकि हमें ट्रेड मिल जाए। 60 to 80 पॉइंट का, 60 से 80 पॉइंट का हमें एक कैंडल बनते हुए इस तरीके से हमें एक कैंडल चाहिए 60 to 80 पॉइंट का। ये चाहे ग्रीन में हो या ये रेड में हो, दोनों में से किसी भी कलर में एक कैंडल हो। ठीक है, 60 to 80 पॉइंट। टाइम फ्रेम क्या हो गया? टाइम फ्रेम जो इसका है वो टाइम फ्रेम 15 मिनट का हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एंड इसके बाद जो क्या है, ये बुलिश एंड बेरिश दोनों साइड में है। किस तरीके से करेंगे अब उस बात पर आते हैं। देखिए, जब मार्केट यहाँ पे है, रेंज बना रखा है, कोई भी एक रेंज में है, और एक 60 to 80 पॉइंट का एक कैंडल इस तरीके से बनता है। ठीक है, 60 to 80 पॉइंट का एक कैंडल बन गया। मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल किस तरीके से जाएगा? इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहां तक मूव करने के बाद जो सेकंड कैंडल बनने वाला है, अब जो 15 मिनट में ये कंप्लीट हो गया, और इसके बाद का जो कैंडल है वो यही कहीं यहां ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड आप लोगों को लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा मैं, तो वहां से और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा आप सभी को। फर्स्टली यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद का मेन कंडीशन यहां पर है। यहां ऑन होने के बाद मार्केट यहां जो ओपन होता है ये कैंडल, इसके बाद इसे यहां से क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, यहां से इसको क्रॉस नहीं करना है। इसे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। इस सेटअप को पुल बैक सेटअप बोलते हैं। पुल का मतलब होता है खींचना, बैक का मतलब होता है पीछे, थोड़ा पीछे की तरफ खिंचाव होगा, और ये इसकी तरफ नीचे की तरफ खिंचा हुआ। कितना करेक्शन होना चाहिए? मैक्सिमम 30 to 40% का मैक्सिमम यहाँ पर बैक रिवर्स होना चाहिए, पुल बैक होना चाहिए 30 to 50%। एंड अगर इससे ज्यादा होता है तो हम लोग इसे छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। अदरवाइज 30 to 40% होता है तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। एंड 30 to 40% करेक्शन होने के बाद जब ये यहां से वापस जा रहा होगा और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, हमारा यहीं पर स्कैल्पिंग हो जाएगा। यहीं पर हम लोग ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस यहां पर हो जाएगा और 1:2 हमें यहां पर इस तरीके से मिल जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसको एक बार हम लोग वापस बात करते हैं। सबसे पहले किस तरीके से, एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, ग्रीन कैंडल इस तरीके से आपको बनते हुए दिख गया। मान लीजिए ऊपर वीक है तो भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? ये नीचे है, यहाँ पर सेकंड कैंडल इस तरीके से ऑन हुआ। इसका 50% का लेवल ये है। ठीक है, ये होगा 50% का। अब इसको क्या करना है कि ये 30 to 40% नीचे आना चाहिए। 30 to 40%, इससे ज्यादा नहीं। 30 to 40% आता है तो हम लोग इसे कंसिडर करेंगे, एंड 50 से नीचे जाता है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, ये हमारा पुल बैक सेटअप नहीं है। एंड 30 to 40% आने के बाद ये जब यहां से वापस जा रहा होगा ऊपर और इसके हाई को क्रॉस करेगा, ये इसकी क्लोजिंग को ही क्रॉस करेगा। ठीक है, 60 to 70 पॉइंट का ये कैंडल होना चाहिए, 80 पॉइंट का ये कैंडल होना चाहिए, स्ट्रेंथ कैंडल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए। इस तरीके का कैंडल अगर ऐसे मूव कर रखा है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। अगर ये 60 to 80 या 150 पॉइंट का भी ये कैंडल है और क्लोजिंग इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसे इग्नोर कर देंगे।
समझ रहे हो? आप बोलोगे कि भैया ये यहाँ तक तो गया था, अब नीचे इस तरीके से क्लोज किया है, तो क्या हम इसे कंसिडर करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये इग्नोर हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे के लिए ट्रेड करें, क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेडिंग होने वाला है। तो यहाँ से ऊपर जब निकलेगा तो इस तरीके से हम लोग यहीं पर ट्रेड ले लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट ये मूवमेंट में जहां तक जाता है कैंडल, मिनिमम 1:1 और उसके बाद 1:2, और जैसे भी अगर मान लो ये अगर मूवमेंट करता है, अगर मूवमेंट करते चला जाता है तो हम लोग उसे होल्ड करते हुए चले जाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है, आपको कन्विक्शन ये हो जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज 1:1, 1:2 आप लोग इसे बुक कर सकते हो। सेम अपोजिट में आप लोग बेरिश में इसी तरीके से ट्रेड लोगे। मान लीजिए किस तरीके से रेड कैंडल बन गया नीचे की तरफ मूव करते हुए, यहाँ पर ठीक इसकी क्लोजिंग हो गई इस तरीके से, ये रेड कैंडल है, यहाँ पर ओपन, ये क्लोज, ये रेड कैंडल है। और जब उसका सेकंड कैंडल होगा, टाइम फ्रेम याद रखिएगा 15 मिनट का है, ठीक है, कम टाइम फ्रेम पे नहीं करेंगे, इसके पीछे क्या कुछ है हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी, यहाँ पर है, यहाँ क्लोज थी, यहाँ ये ओपन हो गया। इसके बाद 30 to 40% करेक्शन होना चाहिए, और इसके नीचे निकलते ही हम लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग कर देंगे। इतना चीज आपको समझ लिए, ये पी साइड हो जाएगा एंड वो सी साइड के था, कॉल के साइड, एंड ये पुट के साइड हो जाएगा। बस ये सेम है इसके। अब हम लोग जानते हैं कि इसके पीछे का ये क्या है रीजन। आप लोग देखो, हम कई तरीकों से चार्ट को देखते हैं, कई बार में देखते हैं, कई इस तरीके से कर्व लाइन देखता है, कोई कैंडल देखता है, ठीक है, सबको अलग अलग देखने का अपना सिस्टम है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो कैंडल को देखा जाता है, ये आप सभी को मालूम है। जब देखिए, जब आप 15 मिनट के कैंडल को देखिएगा, 15 मिनट के कैंडल को जब आप लोग देखिएगा, तो वहां पर एक कैंडल 15 मिनट का है, इस तरीके से आपको कैंडल दिखाई देगा। एंड सेकेंड कैंडल यहाँ पर जो पुल बैक किया और इस तरीके से ये मूव किया, ये मूव सिर्फ 30 मिनट का कैंडल का है, 30 मिनट का, दो कैंडल। अगर आप 5 मिनट के कैंडल को हम लोग देखेंगे तो ये ऐसा कैंडल 6 बन जाएगा, आपको मालूम है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि छोटा छोटा इस तरीके से हो सकता है, ऐसे ऐसे मूव करते हुए ये 3 बुलिश कैंडल दिख गया। जब ये 15 मिनट का एक बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल था, हो सकता है ये 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, इस तरीके से करके ये 3 बुलिश मोमेंटम किया। अब क्या होने वाला है कि यहां से, जैसे मैंने कहा कि 30 to 40% करेक्शन चाहिए हमें। अब मान लीजिए कि ये 3 कैंडल बन गए, ये 15 मिनट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहां से एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, और जब अब ये निकलने वाला है, मान लीजिए एक रेड कैंडल यहां पर बन गया, रुक गया, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल यहां बन गया, और फिर ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन गया। इतने बात आपको समझ में आया किस तरीके से? मान लीजिए ये 3 ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक नीचे रेड कैंडल निकला, फिर ऊपर से ये ग्रीन कैंडल निकला। हम देखो इस तरीके से बना रहे हैं, ये ऐसे यूं गया, फिर ये नीचे आया, और इस तरीके से ये क्रॉस कर रहा है। जैसे ही ये इस लाइन को क्रॉस करता है, हम लोग, हमारी एंट्री प्राइस ये हो जाएगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा, और टारगेट 1:2, 1:1 हो जाएगा। ये प्राइस एक्शन के ऊपर होता है। अब 15 मिनट के कैंडल पे तो सिर्फ आपको 2 कैंडल इस तरीके से दिखाई दिया, बट 5 मिनट के कैंडल में आपको इस तरीके से मार्केट यूं गया है, नीचे आया है, थोड़ा सा पुल बैक किया और ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहीं पर हमारा एंट्री हो जाएगा, स्टॉप लॉस इस प्लेस पर हो जाएगा, और टारगेट ऊपर के लिए 1:2 और 3 का जो भी होता है इस तरीके से रख सकते हैं। ये एक प्राइस एक्शन बेस सेटअप है, जो पुल बैक सेटअप है। आप लोग इस पे काम कीजिए, पहले इसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, लाइव मार्केट में देखिएगा पूरा कॉन्फिडेंस होगा, और पार्ट 2 ये वीडियो देख लीजिएगा तो 101% आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। किसी एक सेटअप को फॉलो करें और उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग में आए जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को सीखिए, जानिए, बैक टेस्ट कीजिए, आप लोग लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, पार्ट 2 का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।